नीति पर चलते हैं। राम भगति रत नर अरु नारी, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम की भक्ति में सभी रत थे, नर हो नारी हो, और सारे के सारे परम गति के अधिकारी थे। और राम राज्य का निशान संकेत क्या है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबोध न लक्षण हीना, नहीं को अबोध न लक्षण हीना। कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था। ये राम राज होता है। राम राज्य इसे कहते हैं। राम राज्य में समता का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक छोटे से नागरिक का विचार कितना महत्व रखता है, ये सीता जी को मिला वनवास बताता है। एक धोबी की चर्चा पर सीता जी को वनवास मिला। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर लव कुश का जन्म हुआ। चारों भाइयों की दो दो संतानें हुई, जो श्री राम के ही समान पराक्रमी हुई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और इस प्रकार फिर सूर्य वंश के वर्णन के बाद चंद्र वंश का वर्णन आता है। और चंद्र वंश का वर्णन में बुध, चंद्र के बुध हुए और बुध से पुरुरवा आदि होते हैं। चंद्रवंश का वर्णन करने के बाद में कहते हैं कि अचानक दुंदुभी जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, देवकी आदि अनेक पत्नियां थी वसुदेव की। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी, जिनसे अनेकों पुत्र हुए। देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र हुए, जिनमें 7वें व 8वें बलराम और श्री कृष्ण थे। और तुम्हारी दादी सुभद्रा भी उन्हीं की पुत्री थी। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः, तदा तो भगवानीश आत्मानं सृज्यते हरि। इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए भगवान देह धारण करते हैं। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे प्रभु, हे गुरुदेव, सुखदेव जी, आपने बड़े विस्तार से चंद्र और सूर्य के वंश का वर्णन किया है। बड़ा आनंद हो गया। भगवान की भजनों से मैं, भगवान की कथाओं से मैं अघा नहीं रहा हूं। हे प्रभु, अब बताइए भगवान की ऐसी कथाएं कहिए जो सभी के लिए अनुकरणीय हो। निवृत्त तत्र से रूपगीयमाना भवो कदा श्रोत्रमनोभिः
पशुघ्नात्। हे प्रभु, आत्मघाती या पशुघाती को ही प्रीति नहीं होती भगवान में, अन्य तो सभी को भगवान में प्रीति होती है। हे प्रभु, केवल मेरी बात नहीं, वे तो समस्त देहधारियों के भीतर रह करके और अमृत तत्व का दान कर रहे हैं। बाहर काल रूप मृत्यु का प्रभु सर्वात्मा भी श्री कृष्ण की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन करें। बलराम, रोहिणी और देवकी के पुत्र कैसे हुए, भगवान का जन्म देवकी वसुदेव से हुआ, फिर नंद यशोदा के यहाँ ब्रज में क्यों गए, मामा होते हुए भी, मामाओं को तो भांजे बहुत प्यारे होते हैं, फिर मामा होते हुए भी कृष्ण ने कंस को क्यों मार डाला। एतदन्य च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुर्मर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतम्। ये मेरे प्रश्न हैं और इनके अतिरिक्त भी जो आप कह सकते हैं वो कृपया कहिए। तो परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर सुखदेव जी ने कहा, 5 दिन हो गए आपने कुछ अन्न जल नहीं लिया है, यदि जल पीना है तो पी लो, भोजन करना है तो कर लो, खाना तो 12 बजे आएगा, तो रात के 12 बजे जन्म हुआ है खाने का, इसलिए जम के बैठो, घड़ी मत देखना, मोबाइल भी मत देखना, कि वो खाना है उसकी मर्जी है वो कब आता है, इसलिए जल पीना है तो पी लो, भोजन करना है तो कर लो, और भी कुछ आवश्यकता है तो वो कर लो, क्योंकि कान्हा तो मर्जी का मालिक है, उसके जमेगी जब आएगा। तो ये मैं नहीं कह रहा, आपसे नहीं कह रहा मैं, ये सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, क्योंकि 5 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, कुछ खाया पिया नहीं था, तो उन्होंने कहा भाई कुछ भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जलपान कर लो, भोजन कर लो। तो राजा ने कहा परीक्षित ने साति दुस्सहाक्षुम्ना त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज अच्युतम हरिकथामृतम। भगवान आप भूख प्यास की बात कर रहे हैं, अरे इस सांसारिक प्यास ही तो एक कारण था जिसके कारण मैंने उस ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। ये सांसारिक प्यास ही तो है, लेकिन आपके मुख से जो कृष्ण कथा का रसामृत झर रहा है उससे ना मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है, मुझे तो बस इस रसामृत को पीता जाऊं, न मुझे भूख की चिंता है न प्यास की चिंता है। आप केवल कृष्ण कथामृत का पान कराए जाए गुरुदेव, आपके मुख से झड़ता हुआ ये रस मुझे पूरी तरह से रोम रोम तृप्त कर रहा है, मुझे प्यास भूख कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि इस प्यास का ही तो सजा भोग रहा हूं मैं कि ऋषि का साप मुझे हुआ है। अब वो भूख प्यास मुझे व्याकुल नहीं करती है। सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, परीक्षा ली थी, लेकिन राजा सुपात्र निकला। और श्रोता वक्ता जब ज्ञान निधि होते हैं तो कथा का आनंद आता है। हमारे श्रोता भी बड़े अच्छे श्रोता कहे जा सकते हैं, बहुत मन से कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाएं। बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छा मन लेकर के बहुत अच्छी कथा सुन रहे हैं, अच्छा है। सुखदेव जी ने परीक्षित की बढ़ाई की, तो मुझे भी तो अपने श्रोताओं की बढ़ाई करनी है ना भाई, नहीं तो कहेंगे कि पंडित जी तो कुछ कहते ही नहीं हमारे लिए।
तो सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा सुपात्र भी है, जिज्ञासु भी है, कथा में ऐसी तन्मयता हो, कथा में ऐसी तन्मयता हो कि जगत को ही भूल जाएं। तब सुखदेव जी कहने लगे, सम्यक् व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकीरति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्री पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। वासुदेव की ये कथा, हे राजर्षि परीक्षित, ये वासुदेव की कथा सत्व गुण वाले व्यक्तियों को ही समझ में आती है। और ये वासुदेव की कथा में जो प्रश्न पूछने वाले हैं वे स्त्री पुरुष सब पुनीत हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम वक्ता, प्रच्छकम जो प्रश्न पूछता है, और श्रोत्रम जो सुनते हैं, उनके चरणों की धूली गंगा जल के समान मानी गई है। लेकिन कथा वो परीक्षित की तरह के श्रोता, तो उनके चरणों की धूली की बड़े महत्व है। हे परीक्षित, भागवत ग्रंथ को रस सिंधु यूं ही नहीं कहा गया है। इसमें हास्य रस है जो भगवान की बाल लीलाएं है, ये हास्य रस है। श्रृंगार रस जो महारास की रास की पंचाध्यायी है वो महारास है, वो श्रृंगार रस है। और वीर रस जो वध करते हैं असुरों का, ये वीर रस है। और गोपी रस जो है वो करुण रस है। सबसे बड़ा और श्रेष्ठ रस तो भगवत प्रेम का रस इसमें है। इसलिए ये सप्त रसा युक्त भागवत कथा हमेशा सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। लेकिन इस रस को पीना आसान नहीं है, इस रस को पीना आसान नहीं है, सरल नहीं है। इस रस को शंकर, सुखदेव, योगी और ब्रज की गोपी ही पान कर सकती है। देखिए हम सुन रहे हैं, किसी को इसमें नाच गाना ही नजर आएगा, किसी को इसमें गीत भजन ही नजर आएंगे, किसी को केवल संगीत नजर आएगा। लेकिन कथा जिसको नजर आएगी ना, वो तो फिर परीक्षित के जैसा ही कोई श्रोता होगा, उसको कथा समझ में आएगी। तो इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि शंकर किस किस को समझ में आती है कथा, ये उठते ही नहीं है कथा में से। जहां भी कथा चलती है बैठे ही रहते हैं और मन से बैठे रहते हैं। शंकर, सुखदेव, योगी जिनका योग हो चुका है परमात्मा से वो, और ब्रज की गोपी, ब्रज की गोपियों को भी उस कोटि में रखा है जहाँ शंकर, योगी आदि हैं। उस कोटि में ब्रज की गोपियों को भी रखा गया है। अगर भगवान की कथा में प्रवेश करना है, अगर भगवान को हृदय में बिठाना है, तो हमें गोपी भाव अपने अंदर जगाना होगा। अगर गोपी भाव जागा तो भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय रूपी वृंदावन में आएंगे। लेकिन अगर गोपी भाव नहीं जागा तो भगवान कृष्ण तो पर्दे की ओट में रह जाएंगे। इस प्रकार भागवत रस प्रारंभ से अंत तक मधुर ही मधुर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए दशम स्कंद की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले राधा रानी जी को मनाते हैं। देके चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देके चरणों की सेवा मुझे
मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए एक चरणों की सेवा मुझे श्री राधे एक मुझे श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे चरणों में लगा दीजिए चरणों की सेवा मुझे श्री राधे चरणों की सेवा मुझे श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए बोलिए प्रेम से श्री राधे बोले राधा रानी की नाम जानो भजन साधना श्री राधे नाम जानो भजन साधना श्री राधे मुझे अपना बना दीजिए श्री राधे मुझे अपना बना लीजिए श्री राधे हरि बोल छोड़कर तुझको जाए कहाँ श्री राधे छोड़कर तुझको जाए कहाँ श्री राधे श्री राधे तुझे मन में बसा लीजिए श्री राधे वृंदावन में बसा लीजिए एक चरणों की सेवा मुझे श्री राधे एक चरणों की सेवा मुझे श्री राधे श्री राधे मेरे बोलिए राधा रानी की तो इस प्रकार क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा बिना राधा के स्मरण के श्याम मिलता ही नहीं है इसलिए आइए बिना बोले हुए बैठ जाइए बिना बोले हुए बैठ जाइए भूमि तृप्त नपव्याज दैत्या
नीक सतायुते आक्रांता भूर्भागेन ब्रह्माणं शरणो यथा। एक जब मथुरा का प्रदेश जब दैत्यों से आक्रांत हो गया, सारे राजा दैत्य राजा के रूप में वहां रह गए, तब गौ रूप धारण करके पृथ्वी नेत्रों में आंसू भर करके ब्रह्मा जी को करुणामयी कथा कहती है। तब शिव तथा अनन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और सागर के तट पर जाकर के कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। तब शिव बोले कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, जहां बुलाओगे वहीं आ जाएंगे। और फिर इस प्रकार बड़ा पुरुष सूक्त से भगवान की प्रार्थना करते हैं और उससे फिर ब्रह्मा जी को मन में ध्यान में भगवान की वाणी सुनाई देती है। पुरे रैव पुषावगतो धरास्वरो भवाद्भिरंसे यदुसूपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वर स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेत् भुवि। धरणी का दुख भगवान पहले से ही जानते हैं, वे ईश्वरों के ईश्वर हैं। अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा जब तक पृथ्वी का भार हरण करते हुए लीला करें, तब तक तुम वहां जाओ, यदुकुल में अंशों के रूप में जन्म लो और लीला में सहयोग करो। ब्रह्मा जी को ध्यान में ये वाणी सुनाई दी थी, तो उन्होंने देवताओं से कहा कि भगवान पहले से ही जानते हैं धरती का व्यथा और वो जल्दी ही जन्म लेंगे। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिये। साक्षात प्रभु वसुदेव के यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे और उनके प्रीत्यर्थ के लिए राधा रानी भी वहां जन्म लेगी। इसलिए संभवन्तु सुरस्त्रिय, इसलिए सभी देवांगनाएं उनकी सहेलियों के रूप में वहां पहुंचे। पहले शेष